जी, आज मैं यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल में आई हूँ जहाँ पे कैलीग्राफी की एग्जीबिशन है। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि इस स्कूल में दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस लेके चला जाता है। यहाँ पे 1 क्लास से 9 क्लास तक के बच्चों ने कैलीग्राफी की है और 1 क्लास के इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना मुझे, तो मेरा दिल चाह रहा है जल्दी से उनके पास जाऊँ, उनसे बातें करूँ। और यहाँ पे टीचर से बात करेंगे, हाशिर ज़ुबैर साहब है जिनका जो ओन करते हैं इस जगह को, उनसे बात करेंगे कि उनको ये काम करवा के कैसा लग रहा है। तो सब बातें यहाँ नहीं करते, चलते हैं उनकी तरफ। अब मैं आपको छोटे छोटे बच्चों के पास लेके जाती हूँ। बड़ों ने भी विन किया है मगर सबसे पहले छोटे के पास जाएंगे जिसने प्राइज़ विन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ। आपने प्राइज़ विन किया है, क्या पोजीशन आई है आपकी? पोजीशन नहीं लिखी हुई इस पे, पोजीशन लिखी हुई इसलिए बस प्राइज़ विन किया। आप मुझे अपनी दिखाओगे कहाँ पे कौन सी कैलीग्राफी की आपने? कहाँ पे की है आपकी, कहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है? मैंने पेंट नहीं किया, मैंने कलर किया। कलर किया है, किधर लगा हुआ? ये वाला है आपका? ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। अच्छा मोहम्मद अनस, आपने कौन सा प्राइज़ विन किया है? मैंने वो ब्लैक वाला और वो ब्लू वाला। अच्छा क्या पोजीशन आई है आपकी? फर्स्ट आई हो? क्या एज है आपकी? 8 इयर्स की हो आप। और कौन सी क्लास में हो? 2G 2 क्लास में हो। अच्छा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मैथ्स फेवरेट है। और फिर प्राइज़ आपने कैलीग्राफी में विन किया है। अच्छा जी, अब हमारे साथ अबू बकर हैं। अबू बकर, आपने कौन सा प्राइज़ विन किया है? मैंने कैलीग्राफी। नहीं कैलीग्राफी प्राइज़ पोजीशन क्या आई है? पोजीशन मेरी फर्स्ट है। फर्स्ट आ गई है, ज़बरदस्त। अच्छा ये वाला जो है अबू बकर का काम है, ठीक है। अच्छा आपको बचपन से आर्ट का शौक था या अभी बड़े होकर हुआ? नहीं, जब बड़े से तो इतने हो नहीं वैसे। जब से सर शकील के साथ काम किया हाँ। तब से आर्ट का शौक। तब से आर्ट का शौक और इतना हुआ कि फर्स्ट पोजीशन आ गई। जी हैं? क्या नाम है आपका? नूरिना फरोज आजम। क्या कौन सा प्राइज़ मिला है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या पोजीशन आई है? फर्स्ट आई है, ज़बरदस्त। इससे पहले कभी कैलीग्राफी के अलावा किसी सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन आई है? बहुत सब्जेक्ट्स में लाइक फर्स्ट पिछले साल जो हमारा हुआ था ना, जो लास्ट टर्म्स के पेपर्स, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। फर्स्ट आई थी, मतलब ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अच्छा कौन सी वाली आपकी है पेंटिंग? ये वाली दिस वन? एंड देयर आर मोर। अच्छा इसके अलावा भी आपने बहुत सारे बनाए हैं? यस। ज़बरदस्त। लाइक टोटली हमारे घर में ना 24 कैनवासेस हमने बनाए। वन मोर प्राइज़ विनिंग गर्ल। अच्छा आपने कौन सा प्राइज़ विन किया है? मैंने बेस्ट कैलीग्राफी का अवार्ड विन और किया। आपकी इनमें से कौन सी है? दिस वन? ओके, आप लोगों को नज़र आ रही होगी ये वाली है। नाम क्या है आपका? अरीज फातिमा। अरीज फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 में पढ़ते हो। अच्छा आपको आर्ट का शौक है या फिर जो है यहाँ पर आके सीखा है? आर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। ये सर जो है ये ओनर है बेसिकली यहाँ के, इन्होंने ये कैलीग्राफी एग्जीबिशन रखी है। तो सर आपसे ये पूछूंगी कि आपको कैसा फील हुआ यहाँ का आज फीडबैक देख के, बच्चों के ने इतने खूबसूरत यहाँ पे कैलीग्राफी की हुई है, कैसा लग रहा? सबसे पहले तो मुझे हमेशा ये बच्चे जो है हैरान कर देते हैं और ताज्जुब में डाल देते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर कितनी ज़्यादा खूबियाँ भरी हुई हैं। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने खूबियों का ख़जाना रखा है। एजुकेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम ये है कि उस ख़जाने को की गोल्ड माइनिंग कर सकें। दैट्स ऑल राइट। तो जस्ट एवरी टाइम आई सी देयर टैलेंट्स दे जस्ट ब्लो मी अवे, especially Abu Bakar's work, Norina, etc. These children, they just amaze you. Hamza worked so hard. Our teachers, हमारी teachers भी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो मुझे नहीं पता था कि टीचर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ शामिल हो रही हैं और इतने पैशन के साथ ये काम कर रही हैं। तो दैट ऑल्सो मेड मी प्राउड ऑफ माई टीम। जी मेरे साथ नफीसा खटक साहिबा हैं और ये MNA ऑफ PT आई हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आके ऐसा लगा है छोटे छोटे बच्चों के इतने मज़े मज़े के आर्ट देख के। जी बहुत रूहानी सुकून मिला, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तकरीबन 2009 से इस्लामाबाद के डिफरेंट स्कूल्स में फिर रही हूँ। एनुअल डेज़ देखी हैं, एग्ज़िबिशंस देखी हैं इनके, लेकिन ये चीज़ जो मैंने आज देखी मैंने कहीं नहीं देखी थी। और बिल्कुल सीरियसली मैं आपको बताऊंगी, मैं मतलब हमारे रिलीजियस स्कूल्स भी हैं, जैसे इकरा है, इस तरह के और काफ़ी स्कूल्स हैं जहाँ वो लोग दुनिया की तालीम और साथ में दीन को लेके चलते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ की मैं आजकल महसूस करती हूँ न्यू जनरेशन में, दैट इज़ वैल्यूज़।
बिल्कुल। वैल्यूज़ की, और वो हाइपर हो गए हैं और वो बहुत वर्ल्डली चीज़ों की तरफ चले गए हैं। तो इन बच्चों को इन्होंने उन चीज़ों से सब हटा के दे आर मोर टूवर्ड्स, जो कहते हैं पीस, वैल्यूज़, रिलीजन। और रिलीजन के देखिए टाइप्स होती हैं, एक होती है वो बिल्कुल फनाटिक रिलीजन होता है, एक होता है एक बैलेंस्ड रिलीजन होता है आपका, कि जिसमें आप दीन और दुनिया को एक तरीके से लेके चाहते हैं, जिस तरह कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह फरमान है कि आपने दीन और दुनिया को, दोस्त को और ख़ानदान को लेके बराबर बैलेंस से चलना। तो मुझे वो कुछ यहाँ फीलिंग मिल रही है, मुझे वो नज़र आ रहा है, एंड वेरी डिफरेंट। अभी मेरे साथ मोहम्मद शकील तबस्सुम साहब हैं जिन्होंने यहाँ के बच्चों को कैलीग्राफी सिखाई है। तो मैं उनसे पहले पूछती हूँ, आपको कैसा लगा आपके बच्चों ने जब अपने हाथों से आपका सिखाया हुआ आर्ट बनाया, तो कैलीग्राफी की कैसा लगा? मेरे लिए तो आज ईद का दिन है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह। जिन बच्चों ने मुझसे सीखा और उन्हीं बच्चों के फनपारों की आज नुमाइश हो रही है, और मैं अपने लिए बहुत बड़ा दिन समझ रहा हूँ आज। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आपकी शक्ल से पता लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, कितना टाइम लगा इन बच्चों को ये सिखाने में? क्योंकि एग्जीबिशन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वर्कशॉप होती है 2 मंथ की ना, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन की क्लास होती है। 7 दिन की क्लास का रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है।